अच्छा क्लास, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मांग रहा है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय। ठीक है, पेरीमीटर मांग रहा है ट्राइंगल और तुम्हें पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी और सी। अच्छा, जब भी मैंने कहा है कि तुम्हारे पास फिगर वाला सवाल है तो तुम उस फिगर को एक रफ में ड्रॉ कर लो, एक ट्राइंगल बनाओ। ठीक है, कोई सा भी एक ट्राइंगल बनाओ और उसका ये तुमसे क्या मांग रहा है? पेरीमीटर मांग रहा है। ठीक है, तुम इस ट्राइंगल का नाम रख लो ए बी और सी। तुम पॉइंट्स कहीं पे भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पेरीमीटर मांग रहा है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है भाई? ये टोटल बाउंड्री कितनी है, ये सारी, इन सबको ऐड कर दो, तुम्हारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। मतलब ये है कि सारी साइड्स को प्लस कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। पेरीमीटर कहते हैं बाउंड्री, बाउंड्री। ठीक है, इन सारी बाउंड्रीज की लेंथ को ऐड कर दोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अच्छा, वो निकालने के लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे सबसे पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सर किसके दरमियान? ए और बी। पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं, फिर इन दोनों का डिस्टेंस निकालूं। ठीक है, ए और बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। और डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जो हमने पढ़ चुके हैं काफी बार, जिसे हम कहते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है भाई इसका फॉर्मूला। ठीक होगी बात? अच्छा, ए और बी की बात कर रहा है तो ए के लिए ये एक्स वाई और ये एक्स और वाई, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक हो गई, ए और बी का निकालना। सही है, अंडर रूट मैंने ऐसे लगा दिया। x2 माइनस x1 यानी 4 - 0, 4 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, 0 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक हो गई बात? भाई 4 में से 0 निकाल दो तो 4 ही बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर ए बी। और यहाँ पर ए बी की जो वैल्यू मेरे पास आएगी, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 4 4 16, अंडर रूट 16। एंड ए बी इज इक्वल टू 4। रूट 16 4 के बराबर है। मतलब क्या हो गया कि ए बी की जो मेरे पास लेंथ आई है वो आई है 4। ठीक है, 4 यूनिट्स या 4 सेंटीमीटर जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है बी और सी का डिस्टेंस। बी और सी का डिस्टेंस निकालना है। मैं सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ। ठीक है, अब बी और सी के डिस्टेंस के लिए भी मैं वही काम करूंगा जो मैंने ए के लिए किया था। बट यहाँ पर क्या करना है, बस मैंने ये एक्स। ठीक है, अब मैं किसको देख रहा हूँ? अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बी और सी को, तो मेरे लिए ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। तो ये x1 y1, ये x2 y2। मैंने देखो पुराने ए को तो देखना ही नहीं, तो मैंने एक्स के ये सारे नंबर्स मिटा के दोबारा लिखा है। ठीक हो गई बात? अच्छा भाई, फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1, यानी x2 ये रहा, x2 की वैल्यू 2 है और x1 की वैल्यू क्या है? 4। 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 2√3 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है? ठीक हो गई बात? सही है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 4 माइनस कर दिए तो -2 का रूट बच गया प्लस। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। 2 में से 0 माइनस किया तो 2√3 ही बचा और इसका स्क्वायर ऐसे रहा। ठीक हो गया? -2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 2√3 का स्क्वायर देखो कुछ इस तरीके से होगा, 2√3 पर होल स्क्वायर है। इसका मतलब ये है जब भी ये ब्रैकेट हटेगा तो ये 2 पे भी स्क्वायर जाएगा और √3 पे भी स्क्वायर जाएगा। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है और √3 का स्क्वायर क्या और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? 4 × 3। तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया 4 × 3। 4 3 का क्या होता है? 12। सही है, ये हो गया 12। ठीक है, 4 + 12 होता है 16। 16 का रूट, और 16 का रूट होता है 4, यानी बी और सी की भी लेंथ क्या आई है इत्तेफाक से? 4 आई है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी और सी की भी लेंथ मेरे पास क्या आ रही है? 4 आ रही है। अब मुझे एक लास्ट लेंथ निकालनी है जो कि है किसकी? ए और सी की। ठीक है, या सी और ए की, जैसा भी आप उसको लिखना चाहें, बात एक ही है। ठीक है, मैं दोबारा से फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और अब देखो, मुझे अब बी नहीं देखना तो मैं बी को छोड़ दूंगा और मैं बी के आगे से ही नंबर भी मिटा रहा हूँ सारे। अब मुझे देखना है बी, ए और सी को। तो ये देखो, ए का ये हो गया x1 y1 और x2 y2। अब फॉर्मूले के अंदर मैं चीजों को लिख लेता हूँ। ठीक है, x2 माइनस x1 यानी 2 - 0 प्लस y2 माइनस y1
2√3 -0। ठीक है, हो गई बात। सही है। 2 - 0 2 ही होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4। और 2√3 का होल स्क्वायर कितना होता है? 2√3 का होल स्क्वायर मैं निकाल चुका हूँ। यहाँ पर क्या होता है? 4 × 3। दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे ये लिखो। एक दफा वर्किंग दिखा लेना काफी होता है एग्जाम में। 4 × 12 = 16। 4 × 3 12 होता है, 4 + 3 इसके बराबर हो गया 16 के। और ये 16 जो है इसके बराबर हो जाएगा 4 के। मतलब ए और सी भी क्या है? 4 के बराबर है। ठीक है, ए और सी भी किसके बराबर है? 4 के बराबर है। अब मुझे निकालना है पेरीमीटर, निकालना है ट्राइंगल का। सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलता है? आप सारी साइड्स का सम कर देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बराबर है, यानी पहली साइड का नाम था ए बी, ए बी प्लस दूसरी साइड का नाम था बी और सी, और तीसरी साइड का नाम था ए और सी। ए बी की वैल्यू 4 आई, बी और सी की वैल्यू भी 4 आई, इसकी भी वैल्यू 4 आई। यानी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया आपके पास? 12 हो गया। ये आपका आंसर है। ठीक हो गई बात। सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये हमने पहला किया था, और फिर और करके हमारे पास दूसरा सवाल भी है। शो दैट द पॉइंट्स दीज एंड दीज फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये बताना है कि ये पॉइंट्स जो हैं पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं बनाते। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई फिगर वाला सवाल है तो सबसे पहले आप एक रफ डायग्राम बना लो उसकी। ठीक है। ये पैरेललोग्राम क्या होता है? एक रेक्टेंगल की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा वो टेढ़ा होता है, यानी टिल्टेड होता है। ये कहलाता है पैरेललोग्राम। इसको आप लेबल कर दो किसी भी तरह से। ठीक है। जीरो, सॉरी, ओ, ए, बी एंड सी, ये लेबलिंग थी मेरे पास। अच्छा, करना क्या है? मुझे इस पैरेललोग्राम को फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना है, इन दोनों का। अच्छा, जो डिस्टेंस इसका आएगा वही डिस्टेंस इसका आएगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी। जो डिस्टेंस इसका आएगा वही डिस्टेंस इसका भी आएगा। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है? इस डायगोनल का भी डिस्टेंस निकालना है, यानी ओ बी, और किसका निकालना है? ए और सी का। लेकिन एक बात है, ये दोनों जो अंदर रेड कलर से मैंने लाइंस बनाई हैं, इन्हें डायगोनल्स कहते हैं, इनका डिस्टेंस सेम नहीं आएगा। यही पैरेललोग्राम की निशानी है। और रेक्टेंगल के अंदर क्या होगा भाई? सब कुछ सेम आ रहा होगा, अंदर का क्रॉस भी है, ये भी सेम आएगा। ठीक है। अब जरा इसको निकाल के देखते हैं। सबसे पहले सबसे पहले सब आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है, और ओ और ए का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम अपना वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो हो गया डिस्टेंस का फॉर्मूला। सबसे पहले डिस्टेंस निकालना है मैंने किसके दरमियान? O और ए के दरमियान का डिस्टेंस को पहले निकाल लेता हूँ। ठीक है, O और ए के दरमियान का मैंने डिस्टेंस निकालना है। मैं डायरेक्टली अब इसको करना शुरू शुरू करूंगा। x2 - x1, 3 - 0 प्लस y2 - y1। ये तो कोई बात सही है। तो इसके बाद क्या बचेगा? यहाँ पे मेरे पास सिर्फ बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर जो है वो 9 होता है, और 9 का रूट जो होता है वो क्या आता है? 3 आता है। यानी और ए की जो मेरे पास लेंथ आई है वो यहाँ पर क्या आई है? 3 सेंटीमीटर या 3 यूनिट्स आई है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? सी और बी की निकाल लेता हूँ, इसी के सामने वाली। ठीक है, सी और बी की निकाल लेता हूँ मैं इसी के सामने। ठीक है। x2 - x1, सी और बी। x2 - x1 डायरेक्ट लिखा है मैंने, और y2 - y1। ठीक है। ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 0। 2 - 2 0 होता है, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। -3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और √9 बराबर होता है 3 के। यानी सी और बी का भी जो डिस्टेंस है वो क्या? सेम है। मैंने आपको कहा था कि भाई ये दोनों साइड्स जो हैं वो सेम ही आएंगी। रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, बस अंदर का डायगोनल सेम नहीं होता। ये तो बातें पक्की हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है? ओ और सी। इस वाली लाइन का निकाल लेते हैं, ओ और सी। ठीक है, और सी का निकालना डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ओ एंड सी का। x2 - x1। ठीक हो गया, प्लस
y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर ये बच रहा है, और अंडर रूट के अंदर जाएगा ये। चला गया भैया अंडर रूट के अंदर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 4 + 4, जो कि हो गया मेरे पास 8। ये √8 होगा। ओ और सी, सही हो गई बात। ये √8 है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ √8 को कैलकुलेटर में रख के, तो √8 मेरे पास बराबर होता है किसके, 2√2 के। ठीक है, ओ और सी का जो मेरे पास आंसर आ गया वो क्या आ गया, 2√2। इसी तरह और सी का मेरे पास 2√2 आया है। अगर ये मैंने सही फाइंड आउट किया तो ए और बी का भी मेरे पास सही सेम आना चाहिए। ए और बी का निकाल लेते हैं, इन दोनों का भी सेम ही आना चाहिए। ए और बी का निकाल लेते हैं। x2 - x1, x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक हो गया। 5 में से 3 गए, 2 का 2 बचा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 गया तो 2 बचा, 2 का स्क्वायर। और ये रूट ऐसे ही आ गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 का स्क्वायर 4 होता है। 4 + 4 8 होता है। और 8 का जो रूट है वो आ गया 2√2। ठीक है, ए और बी भी सेम है, इसका मतलब है ये चीज सही निकली है। अब मुझे बस एक और चीज चेक करनी है, यहाँ तक तो भाई सही आ रहा है, रेक्टेंगल की जैसे प्रॉपर्टीज होती है वही पैरेललोग्राम की है। अब मुझे बस अंदर का चेक करना है। ये जो क्रॉस है, सबसे पहला क्रॉस मैं चेक करूंगा ये वाला ओ और बी वाला। तो ओ और बी का क्रॉस का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ये दोनों सेम नहीं आने चाहिए। ओ और बी, ठीक हो गई बात। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लिया। तो सबसे पहले भाई ओ और बी का निकाल लेते हैं। x2 - x1, 5 - 0। ठीक हो गया, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं। 5 - 0 प्लस, आप चाहो तो पेपर के अंदर भी लिख लेना पहले पॉइंट्स। और फिर y2 - y1, 2 - 0। हो गया। 5 - 0, 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, √29। ये आ गया मेरे पास ओ और ये √29 चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास आ सकता है। √29 जाएगा। ओ और बी निकाल लिया। अब मुझे निकालना है ए और सी, ये क्रॉस निकालना है दूसरा वाला। ए और सी का क्रॉस निकाल के देखता हूँ। ये सेम नहीं आने चाहिए, अगर ये दोनों सेम आ गए तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम नहीं रेक्टेंगल है। अगर सब कुछ सेम आ गया ना, जितनी भी ऑपोजिट साइड्स हैं अगर सारी सेम आ रही है तो पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल है वो। ठीक है, ए और सी। ठीक है, x2 - x1। ठीक है, x2 - x1 प्लस y2 - y1। ठीक हो गई बात। यहाँ पर क्या आ गया, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, √5। सर ये जो दो चीजें जो है ना, ये सेम नहीं आई। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। सिंस द डायगोनल्स आर नॉट सेम, हेंस इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक होगी बात। ठीक है, उम्मीद है कि भाई ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।